हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के लिए के बारे में, है ना। आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अब एक बात समझिएगा मेरी बातों को। मान लीजिए एक हमारे पास पोर्ट है, बर्तन है, और इसमें H2O2 है हमारे पास अवेलेबल है। क्या है? H2O2। आपको एक उस पोर्ट पे जो बर्तन है उस पे कुछ लेबलिंग किया होता है। लेबलिंग क्या लिखा होता है? जैसे मान लीजिए लिखा होगा 20VH2O2 या फिर 10VH2O2, लाइक दिस। एक नंबर होगा और साथ में VH2O2 लिखा होगा। तो पहले हम लोग यही मतलब समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि 20V या 10VH2O2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हम लोग 1 लीटर H2O2 लेते हैं, 1 लीटर H2O2 लेते हो, तो ये 20 लीटर O2 देता है। इट गिव्स 20 लीटर O2 एट STP और NTP, एट STP और NTP पे। अगर आपको 30VH2O2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 विल गिव 30 लीटर ऑफ व्हाट? O2। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया बच्चा। जो लेबल किया हुआ है बोतल पे, इस तरह से लेबलिंग किया होता है 10VH2O2, 20VH2O2। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन विल गिव 20 लीटर ऑफ O2 एट STP और NTP। थोड़ी सी बातें और करते हैं। सर एक्चुअल में क्या होता है बच्चा कि H2O2 जो है ना, that will break down into, that will converted into H2O plus O2। मतलब H2O2 is the source of O2, we can say that, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसी को इलाबोरेट करते हैं, समझते हैं। अगर इसको हम लोग थोड़ा बैलेंस करें तो क्या दिख पा रहे हैं सर? अगर हम लोग यहाँ 2 लगा दें और यहाँ भी 2 लगा दें, सर हमारा ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ है 4, इधर 2 + 2 4। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब 2 मोल H2O2 लेते हैं बच्चा, 2 मोल H2O2, तो उससे हमें 2 मोल वाटर बनेगा, मिलेगा, और साथ में 1 मोल हमें O2 मिलेगा। H2O2 लिक्विड के फॉर्म में होता है। वाटर भी अगर देखोगे तो ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, जबकि O2 गैस के फॉर्म में होता है। तो अगर 1 मोल O2 का हम लोग वॉल्यूम देखें एट STP पे, ये कितना होता है? 22.4 लीटर। हमें ये पता है, मतलब 2 मोल H2O2 विल गिव 22.4 लीटर ऑफ O2। अब सर ये तो बेसिक बातें थी। हमें अब क्या जानना है कि सर अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ हो, अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो H2O2 का जो दिया हुआ हो और हमें निकालना हो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मतलब हमें अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड व्हाट? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। आज ही हम लोग वही रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे हम लोग रिलेशन याद कर लेते हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2 और नॉर्मेलिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6। तो आज हम लोग इसी चीज को समझते हैं, ठीक है ना, कि ये कैसे आया है। अब थोड़ी चर्चा करते हैं। एक बात बताना, यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक यूनिट मेथड लगाते हैं कि अगर हम लोग 22.4 लीटर ऑक्सीजन हमें कब मिलेगा? जब हमारे पास 2 मोल क्या हो? 2 मोल H2O2 हो। मतलब 2 मोल ऑफ H2O2 विल गिव 22.4 लीटर ऑफ O2। पक्की बात है। अब हमें अगर 1 लीटर O2 चाहिए,
1 लीटर O2 चाहिए तो बताइए कितना होगा बच्चा, तो 2/22.4 मतलब 1/11.2 मोल्स क्या चाहिए हमें, H2O2। आई होप मेरी बातें समझ में आई होगी। मान लेते हैं, लेट सपोज दैट वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसका मान के चलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 भी है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए, मान के चलते हैं कि लेट सपोज दैट, लेट अस वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 दैट इज V। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर ऑफ H2O2 विल सॉल्यूशन विल कंटेन V लीटर ऑफ O2। पक्की बात है। इसका मतलब V लीटर O2 के लिए हमें क्या चाहिए बच्चा, सर 1/11.2 तो था ही, इनटू क्या करना पड़ेगा, V, दैट इज व्हाट, इतना मोल हमें H2O2 चाहिए होगा टू गिव V लीटर ऑफ O2। मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ V के लिए हमें कितना चाहिए, V/11.2 मोल H2O2 चाहिए होगा। अब हमारा क्वेश्चन है, सर ये तो बताओ कि हम लोग मोलैरिटी कैसे निकालें। ठीक है ना। अब एक बात समझना बच्चा, मुझे ये बताना कि सर मोलैरिटी एक्चुअल में क्या होता है, मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है ना। तो हम लोग अगर मान लेते हैं दैट इज मोल्स ऑफ H2O2 बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2, वी कैन से दैट। एग्री करते हैं बच्चा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ मान लीजिए कुछ दिया हुआ है V, इसका मतलब 1 लीटर अगर H2O2 लेते थे, मतलब वॉल्यूम कितना हो गया, 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर। तो 1 लीटर H2O2 में V लीटर O2 था, मतलब कितना मोल हमारा था, तो V/11.2 मोल। इसका मतलब क्या हो गया, अगर देखोगे तो 1 का मतलब कुछ नहीं, नथिंग, खत्म। तो V मतलब V क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही बच्चा बोल, या आप चाहो तो इसको लिख दो VS, ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात समझ में आ जाए बच्चा। VS ले लो वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो पहले से क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2 दैट इज मोलारिटी। यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या। अगर हमें मोलैरिटी निकालना है तो क्या करना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2 लीटर, ये है ना। तो हमें इससे क्या निकल जाएगा, मोलैरिटी निकल जाए। या फिर अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 निकालना है, तो हम लोग मोलैरिटी गिवन है तो लिख सकते हैं क्या, मोलारिटी इंटू 11.2 कर देंगे, हमें क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी और ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि है ना फिर हम लोग नॉर्मेलिटी की चर्चा करेंगे। ठीक है। और या तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब हमें सर मोलैरिटी तो आप निकाल लिए हैं, हमें ये तो बताओ नॉर्मेलिटी कैसे निकालें। अगर याद हो तो हम लोगों ने पिछले क्लास में मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में एक रिलेशन निकाले थे। क्या था बताओ, ये था कि सर नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी, मोलारिटी इनटू व्हाट, एन फैक्टर। ठीक है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। सब मोलैरिटी कितना था सर, अभी देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2। प्रॉब्लम किस में आया, एन फैक्टर में। अब बताइए H2O2 कहां जा रहा है बच्चा, कन्वर्टेड इनटू O2। चेंज देखो बच्चा, यह -1 से कहां गया, 0। एक में चेंज कितने का, 1 का। 2 में चेंज कितने का, 2 का। मतलब इसका बताइए एन फैक्टर कितना हो गया, 2। तो बताइए कितना हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6। ठीक है ना। तो इसका मतलब एक समरी अगर बात करें, हम लोग समरी की बात करें, समरी, तो एक बात अपन को समझ में आई कि मोलैरिटी अगर निकालना है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2 करना पड़ेगा। अगर नॉर्मेलिटी निकालना हो दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बाय 5.6 करना पड़ेगा। यहां तक आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए बच्चों, तो एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं H2O2 पे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पे। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि ए 2 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 विल गिव 20 लीटर ऑफ O2। इसका मतलब ये सिंपल लिखा हुआ है कि 2 लीटर हम लोग अगर H2O2 लेते हैं, दैट विल गिव व्हाट, 20 लीटर ऑफ O2, 20 लीटर ऑफ O2। लेकिन हमें बताइए वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज नथिंग, इट टेल्स अबाउट कि 1 लीटर ऑफ H2O2 विल गिव हाउ मच लीटर ऑफ O2? यस और नो? तो यहां क्या दिया हुआ है? यहां दिया हुआ है कि 2 लीटर ऑफ H2O2 गिव 20 लीटर। तो अगर हम लोग यहां से 1 लीटर का निकालना हो, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ये कितना आ जाएगा? दैट इज 10 लीटर ऑफ O2। इसका मतलब बताइए वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 10 भी। इसका मतलब क्या? 10 लीटर ऑफ O2 दिया। इसका मीनिंग ये हुआ दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज 10 भी H2O2। यस और नो? ये बात क्लियर हो गया हो तो हम लोग अब इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आ जाइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बच्चे क्या दिया हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से थोड़ा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए फ्रेश H2O2 सॉल्यूशन जिसका लेवलिंग कितना क्या हुआ है? 11.2 भी। इसका मीनिंग क्या हुआ? मेरी बातों को समझना बच्चा। इसका मतलब ये, इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है हमें 11.2 भी, ठीक है, और हमें पूछा है कि बताओ कौन सा कंसंट्रेशन टर्म जिसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2 है, तो उसका कंसंट्रेशन और इसमें से किसी एक का कंसंट्रेशन इसी के बराबर है। आ जाइए एक बात देखते हैं। सर क्या यहां से वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर दिया हुआ हो तो यहां से हम लोग मोलैरिटी निकाल सकते हैं? बताइए मोलैरिटी क्या होता है? दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाई 11.2। पक्की बात है? ओके, तो बताइए कितना हो जाएगा बच्चा? 11.2 बाई 11.2, दैट इज 1 मोलर या फिर 1 मोल पर लीटर हो जाएगा। दैट इज क्या? मोलारिटी। ओके, एक बात बताइए, अगर याद हो तो मोलैरिटी एक्चुअल में क्या था हमारा? मोलैरिटी था वेट ऑफ सॉल्यूट। सर यहाँ तो H2O2 ही है, इनटू 1000, नहीं, डिवाइड बाय, और नीचे क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज H2O2 ही है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस और नो? कुछ यही था हमारा। अगर एक थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस जीरो का ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। और ये हमारा पोर्शन था क्या? सर यही तो था परसेंटेज W/V। मतलब मोलैरिटी और परसेंटेज W/V में एक रिलेशन हम लोगों ने देखा था कि परसेंटेज W/V डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O2 हो जाएगा। बच्चा बोलो। अब सोचते हैं अगर मोलैरिटी 1 है तो परसेंटेज W/V इनटू 10, और बताइए मोलर मास कितना होगा H2O2 का बच्चा? अगर मोलर मास निकालने जाए H2O2 का, दैट इज 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, दैट इज 34। तो अगर 34 से अपन डिवाइड कर देते हैं तो कितना मिलता है? परसेंटेज W/V अगर निकालने जाए दैट इज 34/10, इट मींस 3.4। तो यहाँ हमें क्या दिख पा रहा है कि सर अगर मोलैरिटी 1 होगा, इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना? 11.2। तो हम लोग एक चीज देखे कि परसेंटेज अगर W/V निकालने गए तो वो 3.4 आ रहा है जब मोलैरिटी क्या हो? 1। या उल्टा भी अपन कर सकते हैं कि हम लोग पहले इससे अपन निकाल लेंगे मोलैरिटी कितना, देख लेंगे किसमें मोलैरिटी 1 है, और जिसमें मोलैरिटी 1 है वही हमारा होगा क्या? आंसर। तो इसमें बताइए इसमें किसमें मोलैरिटी 1 है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें 3.4 परसेंटेज W/V में मोलैरिटी 1 है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या होगा? दैट इज 11.2 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज हमारा यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से ये समझ में आया होगा।